हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चैप्टर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ बेल्जियम एंड सेकेंड वन इज़ श्रीलंका। ओके, लेट्स बिगिन। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। स्टोरी ऑफ बेल्जियम में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, देन हम इसके गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस वजह से इसको पॉजिटिव पावर शेयरिंग बोला जाता है। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ देखने को मिलती है और ये यूरोप के अंदर एक कंट्री के रूप में है। नेक्स्ट आ जाएगा, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या परसेंटेज है, कितनी जो कंपोजिशन है, कितने परसेंटेज के लोग इसके अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट आएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेल्जियम के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के रूप में आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आएगा, इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। अगर ये आता है तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बेल्जियम एक कंट्री है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 रीजन्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ फ्लैमिश रीजन एंड सेकेंड वन इज़ वेलोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग पीपल है। ओके, वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ओके, एंड 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है। बट अगर हम इसके कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में थोड़ा उल्टा है। कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि कंट्री के अंदर फ्लैमिश रीजन में डच काफ़ी मेजॉरिटी में है। ठीक है, लेकिन कैपिटल अगर हम देखें उसकी ब्रुसेल के अंदर, वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा मेजॉरिटी में है। तो गवर्नमेंट के पास यही दिक्कत देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, उसमें ये दिक्कत फेस होती है कि अब हम किसको पावर देंगे, मेजॉरिटी को पावर दें या माइनॉरिटी को पावर दें। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका जो सॉल्यूशन है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से निकाला है। ठीक है, यानी कंट्री के अंदर डच मेजॉरिटी में है और कैपिटल यानी ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच मेजॉरिटी में है। ओके, देन हम इसका एकोमोडेशन देखते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इनका एकोमोडेशन कैसे किया, यानी सॉल्यूशन क्या निकाला। सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1917 से लेके 1993 तक बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन ने, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंज किया है टू मेक अ बेटर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने उसमें 4 बार चेंजेस करे हैं, जो सन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक्चुअल में किया कैसे है ये काम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच फ्रेंच स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, इनके मिनिस्टर्स को इक्वली अपॉइंट किया जाएगा। इक्वली ये कहीं ना कहीं काम करेंगे, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएगी बात, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। यानी ज़्यादातर पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है कि अपने अपने लेवल पे ये दोनों काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाएगा, ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल को एक सेपरेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंसिडर कर दिया गया है। देयर इज़ ऑल्सो provision of community government elected by people belonging to one nation community which has the power regarding cultural, educational and language related issues। यानी इन सभी रिलेटेड इश्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मेनली इसमें एकोमोडेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, और सभी को इक्वल राइट्स दिए हैं। कोई अगर बिल पास होगा तो उनकी ही कहीं ना कहीं सारे लोगों की, जो फ्रेंच हैं, डच हैं, जर्मनी है, सारे लोगों की कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स को मेजॉरिटी में रखा जाएगा। ठीक है, इन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, इसीलिए बेल्जियम जो एक कंट्री है वो काफ़ी अभी भी सेटल है, अभी भी स्टेबल है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े कम्युनिटी के बीच में देखने को नहीं मिलते हैं।
तो ये आपको पॉजिटिव पावर शेयरिंग शो कर रहा है। बेल्जियम का जो हम एग्जांपल देखते हैं ये पॉजिटिव पावर शेयरिंग है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है ये अब अलग है। अगर हम श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कोलंबो है। ठीक है, श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, और इसमें जो पॉपुलेशन है इसकी 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसका भी परसेंटेज देखते हैं क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम। इसमें 2 कम्युनिटी है। फर्स्ट इज़ सिंहाला। सिंहाला एक लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंड इज़ तमिल। सिंहाला 74% है एंड तमिल 18% है। 18% भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 2 टाइप्स के तमिल हैं। एक आते हैं 13% जो कि श्रीलंकन तमिल है, और 5% जो कि इंडियन तमिल है। तब जाके ये पूरा 18% बन रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम थी कि सिंहाला मेजॉरिटी में है। ठीक है, सिंहाला मेजॉरिटी में होने की वजह से हर जगह इन्हीं की पावर है, पूरी पार्लियामेंट में भी, पूरी गवर्नमेंट में भी। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेस हो रही थी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक काम किया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 7% क्रिश्चियंस और जो अदर कल्चर के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो 7% वो लोग हैं। लेकिन मेजॉरिटी में कौन है? सिंहाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है 1956 एक्ट। इसके अंदर कुछ बातें की गई हैं जिसका मेनली टॉपिक आप बुक में देखेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसका मेनली मतलब है मेजॉरिटी को शो कर रहा है ये। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला को बना दिया। किसको बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला को बना दिया गया। यानी अब जो तमिल वाले लोग हैं उन्हें कोई एग्ज़ाम वगैरह भी सिंहाला में ही देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, और ये सही नहीं है एक कम्युनिटी के लिए अगर हम बात करें तो। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला को बनाने के बाद गवर्नमेंट ने, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी किसको दी है? सिंहाला को। यानी मेनली पोजीशन वगैरह या गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सिंहाला को। नेक्स्ट डिसीजन इन्होंने लिया कि जो सिंहाला कम्युनिटी है वो एक रिलीजन को फॉलो करती थी जो कि है बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। किसको किया जाएगा? बुद्धिज़्म को। तो ये अब पॉलिटिक्स थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है फिर, कि अगर पॉलिटिक्स में कभी रिलीजन आ जाता है तो वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंहाला की गवर्नमेंट ने बुद्धिज़्म को प्रमोट करना चालू कर दिया, तो तमिल इससे थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात आएगी कि यहाँ पे दीज डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिगनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। यानी अब श्रीलंकन तमिल्स के मन में थोड़ा सा मनमुटाव आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिलेगी। तब जाके यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है एक चीज़, तब श्रीलंका जो कहीं ना कहीं श्रीलंकन जो भी कम्युनिटी है, अब ये लोग कुछ अपनी डिमांड्स रखते हैं। डिमांड्स में ये बोलते हैं कि हमारी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल करना चाहिए, हमें एक सेपरेट नेशन दे दो, हमें एक सेपरेट एरिया दे दो। जितना भी बुक में आप देखेंगे तो इसका मैप है, वो रेड वाला जितना भी एरिया है वो हमें दे दिया जाए, हम अपना अलग रह लेंगे। ठीक है, और इन्होंने फिर अलग सोसाइटी बना ली जिसे तमिल ईलम के नाम से जाना जाता है, जो एक टेररिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तमिल ईलम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिंहाला कम्युनिटी बिल्कुल इनको इग्नोर कर रही है। इनकी डिमांड्स को बिल्कुल भी माना नहीं गया है। गवर्नमेंट्स में, एक्ट में, हर चीज़ में मेजॉरिटी को ही प्रमोट किया गया है। तो यही प्रॉब्लम थी सिंहाला या तमिल की। तो ये श्रीलंका की जो पावर शेयरिंग है ये अच्छी पावर शेयरिंग नहीं है, दैट इज़ नेगेटिव पावर शेयरिंग, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तरफ हमने बेल्जियम देखा जो पॉजिटिव पावर शेयरिंग है, और एक तरफ हमने श्रीलंका का देखा केस जो नेगेटिव पावर शेयरिंग शो कर रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्री के बीच में। कंट्री के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिलती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।